ये एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है उसमें आपको वैल्यूज पुट करके निकालनी है। मैंने अभी सेम क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने अपनी तरफ से कोई एक क्वेश्चन ले ली है, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसमें कि वेरिएबल x है और मैंने आपको 3 कंडीशंस दी हैं कि आप x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, -2 रखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल का p जो कि x में है। अगर ये इक्वेशन y के वेरिएबल में होती तो यहाँ पे y लिखते, तो वो है मेरा 4x² माइनस 2x सॉरी 4x³ माइनस 2x² प्लस 5। अब मुझे पुट करना है x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी p के साथ में जो x था उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। 4x की जहाँ जहाँ वैल्यू रखी है वहाँ पे 0 रखेंगे, जो पावर होगी उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे। फिर x की वैल्यू 0, उसकी पावर ऐसे के ऐसे ही। 4 0 की पावर 3 क्या होगा, 0 ही होगा। पावर 3 मतलब 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करो भाई, 100 बार कर लो 0 ही रहेगा वो तो इंटू 0 कर देंगे। -2 इंटू 0 प्लस 5। 4 इंटू 0 0 -0 प्लस 5। तो इस इक्वेशन का आंसर आ गया 5। अगर हमने वैल्यू रखी 0, अगर हम वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या आएगा वो बताते हैं। तो अब हम वैल्यू रख देंगे इसके अंदर 1, तो P1 जो होगा वो होगा 4 इंटू 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5। 4 1 का क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, तो 1 ही आएगा। 3 बार करो, 2 बार करो, जितनी बार करोगे 1 ही आएगा। तो 1 -2 इंटू 1 प्लस 5। तो 4 1 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2 प्लस 5। 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ गया, 2 और 5 7। तो इसमें कंडीशन में P1 जो है वो आ रहा है 7। आप P की वैल्यू -2 रखोगे तो 4 इंटू -2 का क्यूब, -2 तो ऑलरेडी दे रखा है और -2 इसकी वैल्यू भी रख दी हमने, प्लस 5। तो 4 -2 का क्यूब करेंगे तो -2 और -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, उसको उसका जोड़ीदार नहीं मिला तो वो माइनस ऐसे ही रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आ गया आपका -8। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। तो यहाँ पे आपका आ गया -32 -8 और 5। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे प्लस क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस 5। तो -35 आएगा इसका आंसर। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया था। जो आपकी गणित मंजरी में क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंपल है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज 2.2 में मेंशन है। तो देखो, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेजेंट एज जो है सलील की मदर की, वो सलील के एज का 3 टाइम्स है। सो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर दिया लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज x ईयर। सो उसकी मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ उसकी एज है, तो 3x हो गया। 5 साल बाद, सपोज आज किसी की एज है 10 ईयर्स, तो 5 साल बाद उसकी एज 50 ईयर्स नहीं हो जाएगी। बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 साल बाद उसकी एज 5 साल ऐड हो जाएगी ना, तो अगर किसी की आज एज 10 ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद उसकी एज हो जाएगी 15 ईयर्स। तो अगर सलील भी कोई अलग सा प्राणी तो है नहीं, इसकी एज अगर आज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी। और उसकी मदर की एज जो है वो प्रेजेंट एज अगर 3x है तो 5 साल बाद 3x प्लस 5 हो जाएगी। साथ में अब उन्होंने बोला है कि अगर 5 साल बाद जो इन दोनों की एज होगी उसका सम 70 है, तो इन दोनों को सम कर दो। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 जो है वो 70 है। तो x और x वाले हमेशा x में ही ऐड होते हैं। तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर अपने क्लास 8 में किया होगा। सो x प्लस 3x को इकट्ठे लिख देंगे, 5 और 5 इकट्ठे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 70। तो 1 x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1x और 3x 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70। इसको यहाँ बची कुछ जगह में सॉल्व कर देते हैं। तो 4x जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/4, कैंसिल हो जाएगा भाई ये। तो सलील की जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स है। कितने ईयर्स आई है, 15 ईयर्स। और जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 45 ईयर्स की उसकी मदर है एट प्रेजेंट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। बाकी के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।